हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ICH-Q3 गाइडलाइन के बारे में। ICH-Q3 गाइडलाइन होते हैं इम्प्योरिटी के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा, व्हाट इज इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ड्रग का पार्ट ना हो पर वो ड्रग सब्सटेंस में प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी। और ये इम्प्योरिटी तीन टाइप्स की रहती है। पहले रहती है ऑर्गेनिक, दूसरी रहती है इनऑर्गेनिक और तीसरी रहती है रेसिडुअल सॉल्वेंट। अभी जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी रहती है वो तो ड्रग रिलेटेड भी रह सकती है, प्रोसेस रिलेटेड भी रह सकती है, पर वो कहाँ कहाँ से अराइज हो सकती है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी स्टार्टिंग मटेरियल में भी प्राप्त हो सकती है, नहीं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में भी हो सकती है, नहीं तो रिएजेंट में, कैटलिस्ट में, यहाँ से भी वो अराइज हो सकती है। उसके बाद रहता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। सेम वो इनऑर्गेनिक साल्ट वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी अराइज हो सकती है, वरना रिएजेंट, कैटलिस्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में भी अराइज हो सकती है। और तीसरी रहती है रेसिडुअल सॉल्वेंट। रेसिडुअल सॉल्वेंट मतलब ऐसा एक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो जिसका हम यूज कर रहे हैं ड्रग सब्सटेंस या ड्रग प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉल्वेंट। और रेसिडुअल सॉल्वेंट रहते हैं तीन टाइप्स के। क्लास 1 जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट टू बी अवॉइडेड, जिसका यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज उसके पास कार्सिनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी रहती है। उसमें एग्जांपल आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। क्लास 2 जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट टू बी लिमिटेड, मतलब जिसका यूज कर सकते हैं पर लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना चाहिए वरना वो टॉक्सिक हो सकते हैं, जिसमें आते हैं एसिटोनाइट्राइल और मिथेनॉल। उसके बाद आता है क्लास 3 जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट विच इज हैविंग वेरी लो टॉक्सिक पोटेंशियल और विच कैन बी यूज एट हायर क्वांटिटी, मतलब उसके बाद बहुत कम टॉक्सिक पोटेंशियल रहता है तो हम उसका हायर क्वांटिटी में भी यूज कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल आता है इथेनॉल एंड ट्राइथेनोलामाइन। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आप ICH-Q3C गाइडलाइन में देख सकते हैं। हम इंप्योरिटीज को अलग टाइप से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक आइडेंटिफाइड इंप्योरिटीज एंड अनआइडेंटिफाइड इंप्योरिटीज, स्पेसिफाइड इंप्योरिटीज एंड अनस्पेसिफाइड इंप्योरिटीज, एनाइसोमेरिक इंप्योरिटीज। अभी आइडेंटिफाइड इंप्योरिटीज मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइड इंप्योरिटी मतलब जिसका केमिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया गया है, और अनआइडेंटिफाइड इंप्योरिटी मतलब क्या है? जिसका केमिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। स्पेसिफाइड इंप्योरिटी और अनस्पेसिफाइड इंप्योरिटी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ड्रग सब्सटेंस का स्पेसिफिकेशन। अभी जो ड्रग सब्सटेंस का स्पेसिफिकेशन है, अगर उसमें वो इंप्योरिटी लिस्टेड है तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफाइड इंप्योरिटीज, अगर वो लिस्टेड नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अनस्पेसिफाइड इंप्योरिटीज। और स्पेसिफाइड इंप्योरिटीज के लिए एक स्पेसिफाइड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है, और जो अनस्पेसिफाइड रहता है उसके लिए एक जनरल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद इनएंशियोमेरिक इंप्योरिटी आता है। इनएंशियोमेरिक इंप्योरिटी मतलब क्या होता है? उसका जो मोलिकुलर फार्मूला रहेगा वो सेम ड्रग के जैसा ही रहेगा पर उसका अलग इनएंशियोमेरिक फॉर्म रहेगा। अगर वो डेक्स्ट्रो हो ड्रग तो इंप्योरिटी लियो भी हो सकता है। उस टाइप से इनएंशियोमेरिक इंप्योरिटी भी ड्रग सब्सटेंस में प्रेजेंट रह सकता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, लाइक क्वालिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज। कोई भी इम्प्योरिटी है उसको उसके बायोलॉजिकल सेफ्टी के लिए चेक करना, मतलब उसका क्वालिफिकेशन करना। उसके बाद आता है थ्रीशोल्ड। थ्रीशोल्ड में टोटल 3 टाइप्स रहते हैं। एक रहता है रिपोर्टिंग थ्रीशोल्ड, दूसरा रहता है आइडेंटिफिकेशन थ्रीशोल्ड और तीसरा रहता है क्वालिफिकेशन थ्रीशोल्ड। रिपोर्टिंग थ्रीशोल्ड मतलब ऐसा एक लिमिट, अगर उसके ऊपर इम्प्योरिटी जाता है तो उसको हमें रिपोर्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मतलब इम्प्योरिटी का ऐसा एक लिमिट जिसके ऊपर अगर इम्प्योरिटी जाती है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। और क्वालिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है? ऐसा एक इम्प्योरिटी का लिमिट, अगर उसके ऊपर इम्प्योरिटी जाती है तो उसको क्वालिफाई करना है। अभी यहाँ पे एक चार्ट दिया है स्क्रीन के ऊपर। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि 2 टाइप के प्रोडक्ट दिए गए, एक में मैक्सिमम डेली डोज 2 ग्राम से कम हो और एक में मैक्सिमम डेली डोज 2 ग्राम से ज़्यादा है। अगर मैक्सिमम डेली डोज 2 ग्राम से कम है तो उसके लिए रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड दिया है 0.05%, आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड दिया है 0.10% एंड क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड दिया है 0.15%। ओके, तो सेम अगर मैक्सिमम डेली डोज 2 ग्राम से ज़्यादा हो तो उसके लिए रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड दिया है 0.03% एंड आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड दिया है 0.05% एंड क्वालिफिकेशन भी 0.05%। ओके, तो उसको एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक ड्रग है और उसका मैक्सिमम डेली डोज 1 ग्राम है। 1 ग्राम को हम mg में कन्वर्ट करते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 1 ग्राम मतलब 1000 mg। उसका हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड के लिए हम उसका क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05% से। तो 1000 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 100, उसका आंसर आता है 5 mg। अगर इम्प्योरिटी उस प्रोडक्ट में 5 mg से ज़्यादा है तो उसको रिपोर्ट करना है, नहीं तो उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड आता है। आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड मतलब क्या है कि उसका लिमिट वहाँ पे दिया गया है 0.10%। अगर वो उसका मैक्सिमम डेली डोज 2 ग्राम से कम है, तो हमारा 2 ग्राम से कम है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को 0.10 डिवाइडेड बाई 100, तो वहाँ पे आंसर आएगा 10 mg। ओके, अगर 10 mg से ज़्यादा इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब करना मतलब क्या होता है? उसका केमिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। ओके, उसके बाद क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड।
क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड कितना दिया है 0.15%। तो सेम हमको 1000 को 0.15 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ पे आंसर आएगा 15। अगर 15 mg से ज़्यादा है तो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा उस इम्प्योरिटी को, उसकी बायोलॉजिकल सेफ्टी चेक करना पड़ेगा।